Dear student, today we will discuss about lecture 27. इससे पहले हम हमारा जो मेन टॉपिक है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, उसके अंदर हमने ट्रायल बैलेंस, बुक कीपिंग, उसके एरर के बारे में बात की। आज हमारा जो टॉपिक है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के अंदर वो है कि एरर इफेक्ट्स ऑफ एरर्स ऑन फाइनल अकाउंट, कि फाइनल अकाउंट के अंदर हमारी जो एरर होती है वो कैसे इफेक्ट कर रही होती है। उसके बाद होता है कि करेक्शन ऑफ एरर, उन एरर की करेक्शन हम किस तरीके से करेंगे। और उसके बाद होता है कि हाउ एरर रेक्टिफाई, और उसको रेक्टिफाई कैसे किया जाएगा, उन एरर्स को रेक्टिफाई कैसे किया जाएगा हम वो देखेंगे। तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि इफेक्ट्स ऑफ एरर ऑन फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट के अंदर हमारी जो एरर्स हैं वो कैसे इफेक्ट करती हैं। इसके लिए हम ये देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास हमें ये समझना चाहिए कि बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो हम एंड में तैयार करते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उससे पहले हमें जर्नल तैयार करना पड़ता है, उसे लेजर तैयार करना पड़ता है, उसे फिर ट्रायल बैलेंस तैयार करना पड़ता है। ट्रायल बैलेंस से आगे फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करते हैं, फिर हम बैलेंस शीट तैयार करते हैं। तो इसके लिए जब हम इफेक्ट ऑफ एरर ऑन फाइनल अकाउंट की बात करते हैं तो इससे पहले एरर के अंदर की ये हमारा हम इस तरीके से कह सकते हैं कि इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड how to profit and loss account and balance sheet of business are affected by the error, how to commission of the error or affected them। हम ये कह सकते हैं कि बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो मिस्टेक जो ट्रेडिंग अकाउंट में, जर्नल में और लेजर में जो होती है वो उस पर कैसे कैसे असर होती है, हमें ये समझना चाहिए। उसके बाद एरर इफेक्ट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ड्यू टू रॉन्ग इंटर इन द डेबिट साइड एंड द क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कुछ ऐसी एंट्री हो जाती है हमारे पास जर्नल के अंदर जो हम गलत पास कर देते हैं, उसका इफेक्ट फिर लेजर में पड़ता है, फिर उसका इफेक्ट ट्रेडिंग प्रॉफिट ट्रायल बैलेंस में पड़ता है, और उसका इफेक्ट फिर जब हम जनरल एंट्रीज के बाद, लेजर के बाद, ट्रायल्स के बाद जब हम फाइनल अकाउंट में जाते हैं वहां प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड पे उसका असर होता है। नहीं तो बात दोनों साइडों पे, बहुत साइड उस मिस्टेक का असर होता है। और उसकी वजह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की वजह से हमारे बैलेंस शीट के अंदर हमारे एसेट पर इफेक्ट होता है और उसकी लायबिलिटीज पर भी उसका एसेट होता है, असर होता है। एसेट पर भी असर होता है और हमारी लायबिलिटीज पर भी उस मिस्टेक का असर होता है जो हम एरर कर रहे हैं। बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट ईच एरर इफेक्ट इन बोथ साइड। ये जरूरी नहीं है कि हमारी एक एरर जो है वो दोनों साइड पे असर करे, यानी कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे भी असर करे, क्रेडिट साइड पे भी असर करे, और अब बैलेंस शीट के एसेट साइड पे भी असर करे और लायबिलिटी साइड पे असर करे। एक साइड पे भी असर कर सकती है और दोनों साइडों पे भी असर कर सकती है। इसके अलावा हमारे पास होता है कि करेक्शन ऑफ एरर। अब उन एरर्स की हमने करेक्शन भी करनी है। वो कैसे होती है कि बिफोर प्रिपेयरिंग दी फाइनेंशियल अकाउंट it is necessary we can calculate, we can rectify the error, and then we can post properly। इस तरीके से पहले हमें सबसे पहले उस एरर को रेक्टिफाई करना है, उस कहां से गलती हुई है कि
वो डेबिट साइड पे हुई है, क्रेडिट साइड पे हुई है। किस चीज को हमने डेबिट करना था क्रेडिट कर दिया, और किस चीज को क्रेडिट करना था और उसको डेबिट कर दिया। तो हमें फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाने से पहले, हमें क्लोजिंग करने से पहले, हमें मंथ एंड से पहले, हमें सबसे पहले वो एरर की को रेक्टिफाई करना है, फिर उसकी करेक्शन करनी है। तो इससे पहले कि हमारा ट्रायल बैलेंस, हम ट्रायल बैलेंस को चेक करना चाहिए, उसके डेबिट साइड को चेक करना चाहिए, उसकी क्रेडिट साइड को चेक करना चाहिए, फिर हमें उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड को चेक करना चाहिए और क्रेडिट साइड को चेक करना चाहिए, फिर बैलेंस शीट को चेक करना चाहिए, उसके तमाम एसेट साइड को चेक करना चाहिए, कहाँ से हमसे कोई मिस्टेक हुई है, फिगर में गलत, मुख्तलिफ किस्म की मिस्टेक होती है, फिगर में भी गलती हो सकती है। जब जनरल एंट्री की तो हमने डेबिट क्रेडिट के सूरत में भी हो सकती है, जब ट्रायल बैलेंस बनाया तो लेजर से हम जो बैलेंस कन्वर्ट किया है उसमें भी मिस्टेक हो सकती है। तो ये जो हमारी मिस्टेक है वो किसी भी पॉइंट पे हो सकती है, लेकिन उसको रेक्टिफाई करना लाजमी है। और इसके अंदर हमारे पास दो सिचुएशन होती हैं कि करेक्शन ऑफ एरर के अंदर हमारे पास दो किस्म, एक तो होती है कि बिफोर क्लोजिंग द बुक, कि हमें बैलेंस शीट बनाने से पहले, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से पहले हमें उस एरर को रेक्टिफाई करना है, ताकि हमारा सही तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बन जाए। तो इससे पहले हम तमाम उसकी एंट्रियां देखेंगे, जनरल जनरल देखेंगे, लेजर देखेंगे, उसमें तमाम के तमाम ट्रांजैक्शन करेंगे और उसको हम मुकम्मल तौर पे उसके जर्नल से लेकर हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट तक उसके डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को देखेंगे। तमाम एंट्री को मुकम्मल चेक करने के बाद अगर वो ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं है, तो हम उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हैं। तो अगर किसी तरीके से उसमें कोई मिस्टेक रह गई है, कोई मसला रह गया है, जो काफी चेकिंग करने के बाद हमें उसकी कैलकुलेशन नहीं हो सकी, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना देते हैं या बैलेंस शीट बना देते हैं, क्लोजिंग का टाइम मुकम्मल हो चुका है, तो इसके बाद हमारे पास आफ्टर क्लोजिंग द बुक, जब हम बुक्स तमाम की तमाम बुक्स को क्लोज कर देते हैं, तो उसके बाद हम उसको कैलकुलेट करते हैं कि कहाँ से वो मिस्टेक हो गया है, कैसे मिस्टेक हो, उसको मुकम्मल छानबीन हम डिस्कस कर रहे थे कि आफ्टर क्लोजिंग द बुक, आफ्टर क्लोजिंग द बुक, बुक कीपर जो होता है वो मुकम्मल तौर पर उसकी छानबीन करता है, बुक्स की तमाम किस्में छानबीन करता है, वो जर्नल से लेकर ट्रायल बैलेंस तक कोशिश करता है और कैश बुक चेक करता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक करता है और उसके अलावा वो बैलेंस शीट चेक करता है। अगर वो तमाम कोशिश के बावजूद उसको किसी किस्म की कोई मिस्टेक नजर नहीं आती, वो एरर को नहीं पकड़ पाता, तो फिर वो क्या करता है, उसके अंदर वो तमाम किस्म की जो है वो प्रॉफिट लॉस को बनाता है, बैलेंस शीट तैयार कर देता है। तो फिर इसके अलावा इसके अंदर हम ये देखते हैं कि जब मिस्टेक भी रह जाती है वो सारी क्लोजिंग कर देता है। तो उसके बाद हमें क्लोजिंग करने के बाद उसके अंदर हम एक अकाउंट तैयार करते हैं, उसका हम सस्पेंस अकाउंट कहते हैं। वो क्लोजिंग करने के बाद हम उस अकाउंट को सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं और उसमें वो फिर ट्रांजैक्शन हम उसको करते हैं, जो भी मिस्टेक होती है, जितनी रकम से भी फर्क होता है, फिर हम सस्पेंस अकाउंट के जरिए हम उसको क्लियर करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ इस तरीके से मिस्टेक हो जाती है, कुछ इस तरीके से गलती हो जाती है बुक कीपर के पास। तो हम ये देखते हैं कि वो कहते हैं कि सील ऑफ ओल्ड फर्नीचर 5000 क्रेडिट टू द सेल अकाउंट। अब हमने सेल किया है, फर्नीचर किया है, एक्चुअल जो एंट्री पास होनी होती है वो बोलते हैं कैश डेबिट फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट। लाजमी बात है कि जब हम एसेट सेल करेंगे कैश पे तो कैश डेबिट फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, तो एक्चुअल एंट्री हमारे पास ये होगी। लेकिन क्या हुआ, बुक कीपर से जो मिस्टेक हुई है वो ऐसे हुई है, उसने कैश अकाउंट को डेबिट किया और गलती से क्रेडिट टू सेल अकाउंट, उसने सेल अकाउंट को गलती से क्रेडिट कर दिया। अब कौन कौन सा गलत हुआ है, वो सेल अकाउंट जो है ये गलत हुआ है, वो गलती से क्रेडिट हो गया है। तो फिर हम उसकी रेक्टिफिकेशन करते हैं, उसकी दुरुस्ती जब करेंगे तो ये करेंगे जिस अकाउंट को हमने सेल गलती से क्रेडिट किया उसको हम सेल को डेबिट कर देंगे, सेल अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा और फर्नीचर अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। कि सेल्स आर रॉन्गली क्रेडिटेड इंस्टेड ऑफ फर्नीचर, हमने रेक्टिफाई, अब हमने इसकी दुरुस्ती कर दी है।
इस तरीके से दूसरी एंट्री हम आपको दिखाते हैं कि हमारे पास है कि परचेज बिल्डिंग फॉर 10,000 डेबिट टू द परचेज अकाउंट। क्या हुआ कि हमने बिल्डिंग परचेज की 10,000 रुपए के, लेकिन हमने गलती से किस्त को हमने डेबिट किसको कर दिया, हमने परचेज को कर दिया। तो हमने ली तो बिल्डिंग, हम एक्चुअल जो एंट्री पास होनी थी वो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट होना था, लेकिन जो हमने रॉन्ग एंट्री की वो उसको गलती से परचेज अकाउंट में डाल दिया, परचेज अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट क्रेडिट। अब हम जिस चीज को हमने डेबिट किया है गलती से, हम उसको क्रेडिट कर देंगे ताकि वो जो है एरर जो है वो रेक्टिफाई हो जाए। तो क्या हो जाएगा कि बिल्डिंग अकाउंट डेबिट और परचेज अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा कि रॉन्गली परचेज और डेबिटेड इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग अकाउंट के रॉन्गली परचेज जो है वो हमसे डेबिट हो गया था। हम उसको क्या करेंगे, उसको रेक्टिफाई करने के लिए अब हम उसको क्रेडिट कर देंगे, परचेज को, बिल्डिंग को हम डेबिट करेंगे। ये हमने थोड़ी सी मिसाल दी है, छोटी सी मिसाल दी है आपको कि हमारे पास गलती एक्चुअल एंट्री कैसे होती है, उसके अंदर बुक कीपर से कैसे मिस्टेक हुई है, हमने फिर उसको रेक्टिफाई कैसे करना है। तो इस तरीके से हमारे जो चैप्टर था हम बात कर रहे थे कि हमारे पास एरर किस तरीके से होती हैं और एरर का इफेक्ट जो होता है फाइनल अकाउंट पर कैसे होता है, और उसकी करेक्शन ऑफ एरर कैसे होती है कि हमने ट्रेडिंग अकाउंट से लेकर, हमने जनरल से लेकर, हमने ट्रेडिंग और प्रॉफिट और बैलेंस शीट तक उसकी कैसे उसकी करेक्शन करनी होती है। फिर होता है कि हाउ एरर रेक्टिफाई, हम फिर उसको रेक्टिफिकेशन कैसे करते हैं। उसके रेक्टिफिकेशन का ये है कि जो हम एंड में उसको रेक्टिफाई कर देते हैं कि उसकी करेक्शन किस तरीके से करेक्शन की जाती है, तो इस तरीके से हम उसकी करेक्शन की करते हैं। तो ये हमारा था टॉपिक हमारा एरर के बारे में। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमारा जो सस्पेंस अकाउंट है, मेन अकाउंट, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे लेक्चर की समझ आ रही होगी। हमारी बार बार रिक्वेस्ट है, अगर आपको किसी किस्म का कोई पॉइंट आपके जहन में आता है तो आप हमें कमेंट्स में लाजमी शेयर किया करें ताकि हम आपको सेटिस्फाई कर सकें।